जूही ने नहार को रूही के बारे में बताया। यह सुनते ही नहार ने रूही को पुष्कर जाने से रोक दिया और रोमल का पूरा सच उसके सामने रख दिया। रूही नहार के साथ घर लौट आई और दोनों ने मिलकर सोनी और शीतल की साजिश पर रोक लगा दी। जूही यह साफ समझ जाती है कि नहार आज भी रूही से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसकी आंखों में दर्द, बेचैनी और इंतजार साफ दिखाई देता है। जूही को एहसास हो जाता है कि नहार और रूही के बीच किसी ने जानबूझकर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की है। मन ही मन जूही फैसला करती है कि वह दोनों को फिर से मिलाएगी। काफी सोचने और डरने के बाद वह नहार से अकेले में सच पूछती है। जूही कहती है कि अगर आज भी नहार चुप रहा तो वह और रूही कभी एक नहीं हो पाएंगे। जूही की बात सुनकर नहार टूट जाता है। वह सच कबूल करता है कि शीतल न तो उसकी पत्नी है और न ही वह बच्चा उसका है। असल में शीतल रोमल की पत्नी है और बच्चा भी उसी का है। यह सब उसने सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि अवनी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। सच जानकर जूही भावुक हो जाती है और नहार को तुरंत रूही को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि रूही हमेशा के लिए दूर जा रही है। तभी नहार को एहसास होता है कि उसके साथ काम करने वाली राहत ही असल में रूही है। बिना देर किए नहार रूही तक पहुंचता है। रूही जब स्पर्श के साथ जाने ही वाली होती है, तभी नहार उसे रोक लेता है और सारी सच्चाई बता देता है। सच सुनते ही रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रूही नहार के साथ घर लौट आती है। अब नहार को यह भी पता चल चुका है कि एक वकील के साथ मिलकर उससे धोखे से तलाक के कागजों पर साइन करवाए गए थे। नहार अब उस वकील को ढूंढकर सारा सच बाहर लाने वाला है और सोनी व शीतल को जेल भेजेगा। इसी बीच बारिश की हल्की फुहारों के बीच रूही अपने किराए के घर की ओर बढ़ती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह खाटू श्याम जी से पूछती है कि कुछ रिश्ते कितनी भी दूरी के बाद भी पीछा क्यों नहीं छोड़ते। तभी पीछे से नहार की आवाज आती है। वह कहता है कि दिल के रिश्तों में दूरी कभी नहीं होती। रूही पलटती है और देखती है नहार के हाथों में सिंदूर है। अब रूही भागेगी नहीं, बल्कि नहार का सा